वेलकम टू आवर चैनल बेसिक टू ब्रिलियंस। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लास 5 की। डेली आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 5 बजे क्लास 5 की वीडियो मिलेगी। यहाँ पर हम मैथ्स की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। हर वीडियो से कम 10 मार्क्स कवर होंगे, जो आपको क्वेश्चन आपको ज़रूर वैसे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। नेक्स्ट, हियर इज़ अ क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फैक्ट्री मेक स्मॉल क्यूबिक बॉक्सेस ऑफ सोप। तो एक फैक्ट्री है, वो सोप बना रही है और उन जो सोप की जो शेप है वो क्या है, क्यूबिक शेप है, जिसकी एज जो है वो है 5 सेंटीमीटर। दीज स्मॉल बॉक्सेस आर पैक्ड इनटू अ लार्ज क्यूबॉइडल कार्टन एज शोन बिलो। तो इन जो बॉक्सेस को है वो पैक किया जा रहा है लार्ज क्यूबॉइडल कार्टन में, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो देखते हैं क्या बताया गया है। हाँ, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो है हमारा क्या है, सोप है, जिसकी एज क्या है 5 है, क्यूबिकल है। और ये एक बड़ा क्यूबॉइडल हमारा कार्टन है, जिसके अंदर ये सारे सोप हमारे रखे जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन चूज़ द करेक्ट आंसर। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूबिक सोप बॉक्स। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे हमें बता, तो हमें यहाँ पर स्मॉल क्यूबिक जो सोप बॉक्स है उसकी वॉल्यूम बतानी है। और यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी दिया है। वॉल्यूम क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी हमें साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पता था हमें कि जो साइज़ है उसका एज का साइज़ क्या है, दैट इज़ 5। तो 1 साइड इज़ 5, तो साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वॉल्यूम हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। और यहाँ पर कितने क्यूब है, 1 2 3, 3 बार सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्यूबिक सेंटीमीटर। तब हम अपना ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर कहाँ है हमारा ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिट हमेशा, ये तो इसमें ऑप्शन दिया है, बट अगर आप जब भी लिखेंगे तो आपको उसकी यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है। नेक्स्ट, अब इसमें बताया है कि जो लार्ज कार्टन है जिसमें हमने उनको ट्रांसफ़र करना है बड़े उसमें, तो उसकी जो कार्टन की हमें दी हुई है लेंथ दी है, यानी वो 40 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो हमसे वॉल्यूम पूछी है। अगेन हमारे लिए बड़ा इजी है। वॉल्यूम हमें बोली हुई है कि लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, लेंथ क्या है हमारी 40, विड्थ क्या है हमारी 20 और हाइट क्या है हमारी 10। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 है, वो तो हमारी आएगी ही। तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, मल्टीप्लाई में कितनी ज़ीरो है, 1 2 3। तो पहले हम यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ लिख लेंगे। अब बचे क्या हमारा 4 2 एंड 1, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे किस में है हमारी सारी मेजरमेंट, सेंटीमीटर में। और कितनी बार है सेंटीमीटर, 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 आंसर सेम है। यहाँ पर हमारे 2 आंसर सेम है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा 8000 क्यूबिक मीटर और एक है हमारा 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी मेजरमेंट यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है,
हाउ मैनी स्मॉल बॉक्सेस कैन बी पैक्ड इनटू द लार्ज कार्टन। तो इसमें ये पूछा गया है जो स्मॉल बॉक्सेस है वो स्मॉल बॉक्सेस कितने आ सकते हैं उस लार्ज कार्टन में। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो हमारी बड़े वाले की वॉल्यूम क्या थी 8000 और छोटे की वॉल्यूम क्या थी 125। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। हमें पता है 5 के टेबल में हमें कैसे पता चलता है, कोई भी नंबर 0 और अगर 5 है तो ये किससे डिविजिबल होंगे, कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ये क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, कैरी बचा 3, रिमाइंडर बचा 3, 5 6 ज़ा 30, यहाँ तक हो गया और 0 0। अगेन ये हमारा 0 और 5 है, दोबारा 5 से जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0। फिर दोबारा 5 से जाएंगे तो हमें ये दिख रहा है 5 6 ज़ा 30 और 5 4 ज़ा 24। तो यहाँ हमारा आंसर बना 64। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज़ 64। हमने 5 का यहाँ पर इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो हमारी यूनिट डिजिट थी यानी 8000 और 125, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या है यहाँ पर 0 और यहाँ पर है 5। तो यूनिट डिजिट हमारी 0 और 5 ये हमारे सिर्फ किसके टेबल में आते हैं, 0 और 5 दोनों हमारे सिर्फ 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने होल सॉल्व किया तो हमारा 64 आंसर आया। नेक्स्ट, सोप एंड कार्टन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इसने बोला है कि जो सोप है और जो कार्टन है, यानी जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सोप की और कार्टन की, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। द शेप ऑफ सोप इज़ क्यूब। जो सोप की शेप थी वो क्या थी, क्यूब। उसकी सारी साइड्स क्या थी 5 5 5, तो क्या हो गई उसकी क्यूब शेप। जबकि शेप ऑफ कार्टन वो डिफरेंट थी, उसमें जो डिफरेंट शेप थी उसकी लेंथ अलग थी, विड्थ अलग थी और हाइट अलग थी। ये दोनों, ये सब चीज़ क्या थी, अलग थी। और यहाँ पर लेंथ जो थी, विड्थ जो थी और हाइट क्या थी, इक्वल थी। किस केस में, क्यूब में। ये क्या है, ये किसका केस बनता है हमारा, क्यूबॉइड का। किसका केस बनता है हमारा, क्यूबॉइड। तो इसने पूछे तो उस कार्टन की शेप क्या थी, तो कार्टन की शेप थी हमारी क्यूबॉइड। क्या थी हमारी कार्टन की शेप, कार्टन की शेप थी हमारी क्यूबॉइड। तो ये हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से जुड़े रहने के लिए, और अब आपको हमारी डेली वीडियो दिखेगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, क्लास 3 4 एंड 5। तो जो भी आपके भाई बहन क्लास 3 4 एंड 5 को है, क्लास 3 के लिए हमारी टाइमिंग है 3 o'clock, 4 के लिए 4 o'clock एंड 5 के लिए 5 o'clock ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और अगर आप 6 7 8 9 10th में है तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है। और टाइमिंग मैं आपको मेरे शॉर्ट्स में दिख जाएगी। और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आपको कमेंट करना है और सेंड करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग बेसिक टू ब्रिलियंस।